हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है। दोस्तों, जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी थी। मुझे आज भी वो खौफनाक रात याद है। रात के 2 बजे थे कि तभी अचानक से मेरे मोबाइल पर बेल बजती है। उस वक्त मैं गहरी नींद में था। मोबाइल की आवाज़ सुनकर मैं बड़बड़ाने लगा, कौन है इतनी रात को जिसे चैन नहीं है। और जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो पाया कि वह कॉल मेरी मम्मी की थी, जो कुछ घबराई सी लग रही थी। और वह मुझसे कह रही थी, बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम मुझसे मिलने आ जाओ जितना जल्दी हो सकता है। मम्मी की ये बात सुनकर मैं एकदम से घबरा गया, लेकिन तभी एक बात ने मेरे दिमाग को सुन कर दिया। और वो ये थी कि कल ही मेरी मम्मी से बात हुई थी, तब तो वे बिल्कुल ठीक थी। और अब कॉल पर वे कह रही है कि 3-4 दिन से उनकी तबीयत खराब है। ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी मैंने नंबर चेक किया, जो कि मेरी मम्मी का था ही नहीं, वो कोई अननोन नंबर था। मैंने तुरंत मम्मी के नंबर पर कॉल किया तो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। मुझे किसी भी हालत में अपने घर जाना था, पर कैसे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और इस वक्त सवारी का मिलना नामुमकिन सी बात थी। लेकिन मुझे हर हालत में अपनी मम्मी तक पहुंचना था। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने सामान पैक करके घर की ओर निकल पड़ा। जोश जोश में मैं हॉस्टल से निकल तो गया, लेकिन जैसे ही मैं अपनी गली में पहुंचा, मेरा सारा जोश हवा में उड़ गया। वहाँ एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। इंसान तो दूर, वहाँ जानवर भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। ये सन्नाटा इतना डरावना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मुझे अपनी मम्मी के पास जाना था, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं धीरे धीरे उसी सुनसान गलियों से गुजरने लगा। जब मैं चल रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर मुझे कोई नहीं दिखा। हो सकता था वो मेरा वहम हो, क्योंकि जब आदमी डरा हुआ होता है तो वे अपनी परछाई से भी डर जाता है। मैं क्या बताऊं, डर तो मुझे इतना लग रहा था कि मैं अभी का अभी तुरंत अपने हॉस्टल में वापस लौट जाऊं। लेकिन मम्मी की तबीयत और फिक्र ने मुझे उस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया था। डरते डरते कुछ दूरी तो मैंने जैसे तैसे पार कर ली थी, लेकिन अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा था जो मुझे पार करना था। तभी मेरी नज़र एक ऑटो रिक्शा पर पड़ती है, जो सड़क किनारे खड़ा था। उस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मेरा सारा डर दूर हो गया। जब मैं उस ऑटो रिक्शा के पास पहुंचा तो देखा कि ऑटो रिक्शा तो एकदम खाली था। वहां आसपास कोई नहीं था। मैं चारों ओर देखने लगा कि शायद ऑटो वाला यहां आसपास कहीं पर हो, कि तभी किसी ने पीछे से मुझे आवाज़ दी, ओ भाई साहब। जिसे सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। और डरते हुए जैसे ही मैं पीछे पलटा तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था। वह मुझसे कहने लगा कि क्या बात है, आप मेरे ऑटो के पास क्या कर रहे हो। मैंने देरी न करते हुए तुरंत उससे कहा कि भाई साहब, मुझे बस स्टैंड तक जाना है, आप प्लीज़ मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दो, मुझे बहुत इमरजेंसी है। आपका जो किराया होगा मैं उसका डबल दूंगा। लेकिन मेरी ये बात सुनकर ऑटो वाले ने एकदम से मना कर दिया। वे कहने लगा कि इतनी रात को मैं ऑटो नहीं चलाता, ये मेरा सोने का और आराम करने का वक्त है।
आप मेरे से चाहे 3 गुना पैसा ले लीजिए, पर प्लीज़ मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। लेकिन वे ऑटो वाला मानने को तैयार ही नहीं था। वे अलग अलग बहाने बनाने लगा। तभी मुझे हल्का सा गुस्सा आ गया और मैंने उस ऑटो रिक्शा वाले से बोला कि भाई साहब, 4 किलोमीटर दूरी तो है, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप मुझे छोड़कर तुरंत आ सकते हो और मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूंगा। लेकिन वे कहने लगा कि बात पैसे की नहीं, बात अपनी जान की है। मैं चौंक कर बोला कि जान की? इसका क्या मतलब है? लगता है तुम यहाँ नए नए आए हो, तुम कुछ नहीं जानते इस रास्ते के बारे में। रास्ता भले ही 4 किलोमीटर का है, लेकिन ये खौफनाक और सुनसान डरावना रास्ता है। मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो कि कोई भी आदमी इस सुनसान रास्ते से रात को नहीं जाता। इस रास्ते में रात के वक्त लोगों की बहुत बुरी मौतें हुई हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने इस रास्ते में बहुत ही डरावनी और भयानक चीज़ें देखी हैं। उस ऑटो रिक्शा वाले की ये बातें सुनकर अब मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे तो घर जाना था। अब मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं रोते हुए उससे विनती करने लगा कि प्लीज़ मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दो, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे रोता हुआ देख उस ऑटो वाले को भी मेरे पर दया आ गई, लेकिन जो वे मुझसे बोला वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वे मुझसे बोला कि मैं तुम्हें बस स्टैंड तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन रास्ते में अगर कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तुम खुद होंगे। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब हम रास्ते में होंगे तो कोई भी तुम्हें आवाज़ दे या कोई भी तुम्हें दिखे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। अगर तुम्हें डर लगे तो अपनी आंख बंद कर लेना, लेकिन कुछ भी मत बोलना और किसी की भी तरफ उनकी आंखों में आंखें डालकर मत देखना, नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। ये सुनकर तो मेरी रूह कांपने लगी। डर तो मुझे उस वक्त बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी अपने डर को दबाते हुए मैं उससे कहने लगा कि कोई बात नहीं, आप चलो। मेरे ये कहते ही ऑटो वाले ने तुरंत मुझे ऑटो में बैठने को बोला और हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए वे एक बार फिर से बोला, याद है ना तुम्हें जो बात मैंने बोली थी, उसे भूलना मत। वे बहुत तेजी से ऑटो चला रहा था और उसके चेहरे पर डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था। चलते चलते अचानक से मेरी नज़र थोड़ी दूरी पर पड़ी, जहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी। जैसे ही हम उसके नज़दीक पहुँचे तो मैंने पाया कि यह तो मेरी मम्मी है। ऑटो इतना तेज़ी में था कि मैं अपनी मम्मी से बात ही नहीं कर पाया। बस मैं इतना ही सुन पाया कि उसने एक दर्द भरी आवाज़ में मेरा नाम पुकारा, राजेश। मैंने तुरंत ऑटो वाले से ऑटो रोकने को बोला, लेकिन रोकना तो दूर, वह तो और तेज़ी से ऑटो चलाने लगा और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा। वह मुझसे बोला कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि किसी की तरफ मत देखना और ध्यान मत देना। लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं भी मरूंगा। वह तुम्हारी मम्मी नहीं थी, बल्कि वह कोई प्रेत या छलावा होगा जो तुम्हारी मम्मी के रूप में आया था। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो और हो सकता है तो अपनी आंखें बंद कर लो। मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा, क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी मम्मी को देखा था। तभी एकदम से किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, राजेश। और वे आवाज़ मेरी मम्मी की थी, जिसे ऑटो ड्राइवर ने भी सुना था। तभी वो मुझसे कहने लगा कि पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब हम दोनों डर से काँप रहे थे। वो 4 किलोमीटर का रास्ता 40 किलोमीटर का लगने लगा। जैसे ही बस स्टैंड सामने दिखाई दिया, हम दोनों की जान में जान आई। उस ऑटो ड्राइवर ने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए वो अब रात को इस रास्ते से नहीं आएगा। मैं बस स्टैंड पर उतर गया
और अपनी मम्मी को कॉल लगाया। मम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं रास्ते में हूँ, जल्दी से आ जाऊँगा। और फिर जो बात मैंने सुनी, मेरा पूरा बदन तो जैसे ठंडा पड़ गया। मम्मी कहने लगी कि तू क्या कह रहा है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? और तू इतनी रात को यहाँ क्यों आ रहा है? जब मैंने मम्मी की ये बात सुनी तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैर कांपने लगे। मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल आया, अगर फ़ोन पर मम्मी नहीं थी तो वो कौन था? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।